हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है किंगडम ऑफ लाइफ। इसमें हम देखेंगे क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। जैसे अगर हम बात करते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन, तो ये लीनियस के द्वारा दिया गया 1758 में। और लीनियस ने सबसे पहले ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया और उन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल के बेसिस पे। इस हिसाब से इन्होंने दो ऑर्गेनिज्म बनाए। एक जिनके पास सेल वॉल था, इसको इन्होंने किंगडम प्लांटी में रखा, और दूसरा जिसके पास सेल वॉल नहीं था उसको इन्होंने किंगडम एनिमेलिया में रखा। लेकिन इस किंगडम के क्या क्या लिमिटेशन थे? पहला लिमिटेशन था कि ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में डिफरेंस डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया, क्योंकि अगर हम बात करते हैं जिनके पास सेल वॉल था तो उसमें मोनेरा भी आ गया, प्लांटी भी आ गया, प्रोटिस्टा भी आ गया। वो प्लांटी किंगडम प्लांटी में रखे गए लीनियस के हिसाब से। और जिनके पास सेल वॉल नहीं था, जैसे प्रोटोजोवंस हो गए, एनिमल्स हो गए, तो ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में डिस्टिंग्विश पैदा नहीं कर पाया। दूसरा ये था कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, कौन से सेल एक सेल के बने हैं, कौन से बहुत सारे सेल के बने हैं, ये भी ये डिस्टिंग्विश पैदा नहीं कर पाए। तीसरी इनकी कमी थी कि ये ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक और हेट्रोट्रॉफिक, इन सब में डिफरेंस पैदा नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसके बेसिस पे ये सब इनकी लिमिटेशन थी इनकी क्लासिफिकेशन की। आगे हम बात करते हैं तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि हेकल के द्वारा दिया गया 1866 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले प्रोटिस्टा किंगडम जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो वो हेकल ने इंट्रोड्यूस किया था अपने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में, प्रोटिस्टा किंगडम। तो इस हिसाब से तीन किंगडम हो गए, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। फिर उसके बाद फोर किंगडम क्लासिफिकेशन है, क्योंकि बहुत सारे ड्रॉबैक थे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के। जैसे इन्होंने यूनिसेलुलर यूकैरियोट देखा और उसके बेसिस पे एक प्रोटिस्टा किंगडम बना दिया और सारी यूनिसेलुलर यूकैरियोट इसको इसमें रख दी। लेकिन अभी भी चूंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अभी भी अंतर नहीं पैदा कर पाए थे। फिर फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया, तो ये पूछा जाता है कि मोनेरा किंगडम सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो वो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में इंट्रोड्यूस हुआ था कोपलैंड के द्वारा 1956। उसके बाद सबसे जो अभी तक कहे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो क्लासिफिकेशन है वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, जो कि आर एच पिटेकर के द्वारा दिया गया था 1969 में। इन्होंने एक नया किंगडम बनाया था फंजाई। अगर हम बात करते हैं तो विटेकर की 5 क्राइटेरिया थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के, जिसको हम याद कर सकते हैं आरसीपीएमटी से। आरसीपीएमटी से हम इसे याद कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं आरसीपीएमटी, आर फॉर रिप्रोडक्शन, सी फॉर सेल स्ट्रक्चर, पी मतलब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, एम मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन और टी मतलब थैलस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटेकर के क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या क्या था। इनके लिमिटेशन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ये था कि इन्होंने अपने क्लासेस में वायरस, वीरोइड और लाइकेन को कहीं जगह ही नहीं। दूसरा ये इनका लिमिटेशन था कि ये मतलब इन्होंने एक मोनेरा किंगडम में ही आर्कीबैक्टर और यूबैक्टर दोनों को रख दिया था, लेकिन ये दोनों स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस इनके अंदर है। तो ये इनका दूसरा ड्रॉबैक था। तीसरा ये ड्रॉबैक था कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर फॉर्म ऑफ एल्गी में ये बहुत डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए, ये बहुत डिफिकल्ट था इनको डिस्टिंग्विश करना। क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो कुछ यूनिसेलुलर एल्गी हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला, तो इसको इन्होंने प्रोटिस्टा में रखा है क्योंकि यूनिसेलुलर यूकैरियोट के बेसिस पे इन्होंने प्रोटिस्टा में रखा है। बाकी एल्गी को इन्होंने प्लांटी किंगडम में रखा है। तो ये बहुत अनरियलिस्टिक फील हुआ है, ये बहुत अनरियलिस्टिक प्रतीत हुआ है ऐसा। तो ये इनकी कमियां थी। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।